संजय सततम श्री गोवर्धन आलय निर्वाचन श्री गोवर्धन उदयते नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत् पंचात्मकं विरूपं च साधनेन बहुरूपकं स्वानंददायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं परम श्री कृष्णं परमानंदं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरन्तं वंदे श्री कृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेद वेदांत वेद्यं लोके भक्ति प्रसिद्धे यदुकुलजनदौ प्रादुरासीत् पार यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवनतरणे यच्च भक्ति स्वतंत्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्माभूतिः नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरूंस्तव बालकृष्णमनोप्रभु श्री गुरुभ्यो उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय ऐसे वाल्लभीय वैष्णवजन, आस्तिक, धार्मिक जन, भगवदीय जन, आप सभी का भगवत स्मरण सहित इस जूम सभा में मैं गोस्वामी गोविंद राय खूब खूब भाव भरा स्वागत करता हूँ। जैसा हमारा निश्चित हुआ वैसा हमारा रास पंचाध्यायी का ये यूं तो 5 दिवसीय सत्र रहा, लेकिन हमारा परसों तक ये क्रम यथावत रहेगा। तो आज, कल और परसों तीनों दिन जितनी और चर्चा भगवान परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री गोवर्धनधर की इस रास लीला के विषय में जो भी चर्चा कर पाएंगे हम अवश्य करेंगे। विशेष तो आज स्वयं अत्यधिक पुनीत दिवस, आज महारास का दिन, कल प्रभु की शरद की रासोत्सव की रात्रि और आज प्रभु में जल्दी शयन होने का क्रम और प्रभु में रास चौतरा पे विराजने का क्रम एवं इस भावना से कि आज से आप प्रभु षण्मास रास में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो आज बेग शयन का क्रम इत्यादि सब आज होता है सेवा क्रम में। और कल जो हमने शरद का उत्सव किया उसका आज सब वर्ता क्रम अर्थात प्रतिनिधि श्रृंगार और सब चीज जो है वो आज होती है। आपको 2 दिन पूर्व ही मैंने सूचित किया था कि इस बार अपनी शरद जो थी वो चतुर्दशी की थी, तो जो क्रम एकम में आना चाहिए वो अपने यहाँ आज पूनम में आया है, पूर्णिमा में। तो कल का जो श्रृंगार है वो ऐच्छिक श्रृंगार है। कल आप अपने मन से जरी के कोई भी वस्त्र, कोई भी प्रकार की जोड़ी में और पाग कतरा के अथवा पाग चंद्रिका के आप जैसे चाहें वैसे श्रृंगार कल ले सकते हैं, क्योंकि कल का दिन है वो एडिशनल डे है पंचांग में और टिप्पणी जी में, क्योंकि आज महारास के श्रृंगार का सब क्रम और रास चौतरा पे विराजने का सब क्रम आज हो चुका है। खैर, सेवा क्रम से इतर सेवा क्रम विषय भी अपनी परसों कुछ चर्चा हुई थी। बड़ा ये विलक्षण उत्सव है और सभी प्रकार के वर्षोत्सवों में ये रास का उत्सव अपना एक अलग ही स्थान रखता है और अपन सब पुष्टि लीला के जो अधिकारी हैं और सेवा के अधिकारी हैं। मैं आप सभी लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि प्रायः सभी निधियों में और अधिकांश हम जिनको कहते हैं कि अति जहाँ पे कोटि कंदर्प लावण्य एवं च परम मोहिनी भगवान का स्वरूप जहां जहां विद्यमान है, ऐसे तो सभी स्वरूपों का स्वरूप लावण्य और स्वरूप आनंद एक सा ही है, पर विशिष्ट जैसे हम निकुंज नायकत्व या रास नायकत्व आदि जैसे हम अभिधानित करते हैं, अपने प्रभु को अलंकृत करते हैं जैसे इन शब्दों से, उन सब निधि स्वरूपों में तो शरद के दर्शन खुलते ही नहीं। शरद के दर्शन के स्थान पे आज महारास की सजावट और प्रभु के रास चौतरा पे विराज के रास के ही दर्शन खुलते हैं। और शरद की सजावट और शरद की सभी यूं समझो कि लीला का दर्शन बड़े गोपनीय ढंग से बंद बारणे और टेरा के पीछे ही क्रम होता है। जन सामान्य के लिए वो दर्शन नहीं खुलते।
आप इसके पीछे की एक लॉजिक आज की भाषा में जो हम कहें वो आप समझें तो दो वस्तु हैं। पहली कि ये लीला ही प्रभु ने कुछ पात्रता और अधिकारिता वालों के लिए निश्चित की है कि भाई इसमें सबको दर्शन इसी प्रकार के होंगे। जैसे रास लीला में बहुत स्थानों में ऐसा वर्णन आता है कि जो विमानों में चढ़ चढ़ के देवी देवता भी प्रभु के रासोत्सव के दर्शन करने आए तो उनको केवल विद्युत भ्रमर मंडल ही दर्शन हुए। रास के मंडल में उनको जो दर्शन हुआ देवी देवताओं को, वो ऐसा ही हुआ कि बस एक बहुत बड़ी बड़ी, जैसे हम अभी एक दिवाली के फटाकाओं में चक्री फोड़ते हैं, तो जैसे चक्री को हम प्रज्वलित करके और अनार और चक्री, प्राचीन लोग, मुझे तो पुराने ही नाम याद हैं, अभी उनको क्या कहते हैं पता नहीं, पर जैसे हम चक्री छोड़ते हैं तो वो फटाकों वाली चक्री में क्या हमको दिखता है, बस एक प्रकार की यूं तनखला उड़ते रहते हैं और भ्रमर घूमता रहता है, वो भंवरे की तरह वो भ्रममान रहता है। तो आकाश में स्थित देवी देवताओं को भी जिनको अधिकार रहे, शुक नारद आदि व्यास आदि, इन लोगों को तो फिर भी दर्शन हुआ, बाकी अन्य देवी देवताओं को तो केवल यही दर्शन हुआ कि बस बड़े बड़े विद्युत मंडल भ्रमराकार यूं एक चक्रवात की तरह घूम रहे हैं और उनमें आभास हुआ कि हाँ भाई यही जो मंडल के हम दर्शन कर रहे हैं यही प्रभु का रासोत्सव है। क्योंकि हर व्यक्ति को रास के दर्शन भी नहीं हुए। तो और भय मोहित अचल चल हरि जब वेणु गयो, भगवान ने अपने वेणुनाद से ही जिनको आना था उनको बुला लिया और जिनको रोकना था उनको रोक लिया, जिनको चेतन करना था चेतन कर लिया, जिनको जड़ करना था जड़ कर लिया। तो रास के दर्शन सबको प्राप्त नहीं होते, पहली वस्तु। और जहां जहां कृपा करके बड़ों ने पूर्वाचार्यों ने स्वीयान भक्तान प्रदर्शयित में क्रम रखा भी है खोलने का, मैं तो वहां भी कहता हूँ कि लोग आके बस सजावट आदि देख के चले जाते हैं, लेकिन लोगों को भाव पक्ष समझ ही नहीं आता कि क्या है रास का उत्सव, कैसे है प्रभु का शरद में विराजना, रास मंडल सजना, चौतरा लगना, पहले दिन सिंहासन पे विराज के खुले में बीरी आदि अरोगना, वहां पधार के गुप्त रूप से शंखोदक धूप दीप सहित प्रभु का उत्सव भोग अरोगना, रात्रि की सजावट, भीतर की सजावट। तो ये सब जो क्रम है ये बहुत गोपनीयता मांगता है, और गोपनीयता का कारण यही है कि पुष्टि मार्ग ने बहुत चीजों के लिए एक सहज सरल टैगलाइन रख रखी है कि जो सेवाधिकारी हैं वो दर्शनाधिकारी। जो अंदर सेवा में जिनको आज्ञा है, जिनको कहा है भाई तुम आके अंदर हाथ पवित्र कर सको, सजावट में रह सको, तुम दूध घर कर सको, तुम अपरस में नहा के साज आदि बदलने पर्यंत तक की जब सेवा कर सको, तो हर दर्शन का अधिकारी वास्तव में सेवाधारी ही है पुष्टि मार्ग में। बस चले आए और बस दर्शन करना है और क्यारे खुल से, उनके लिए पुष्टि मार्ग इतना भी सहज नहीं है। मैं तो बहुत बारी अनुभव करता हूं कि जितने भी वास्तव में चलते सेवा क्रम हैं, आचमन होना, मुख वस्त्र होना, बीरी अरोगना, स्नान होना, श्रृंगार होना, श्रृंगार वड़े होना, फिर ये सब जो क्रम जो प्रभु ने अपने बना रखे हैं, भोग आदि सजने का क्रम, साधने, ये कहाँ सबको विदित है आप बताओ? क्या सबके लिए ये सब चीज खुद नहीं? वास्तव में तो जो लीला हो चुकी है उस हुई हुई लीला के दर्शन खुलते हैं। अर्थात ठाकुर जी जागे, मंगल भोग अरोगे, अब मंगल भोग अरोग लिए तो मंगला खुलेगी और मंगला आरती होंगे। फिर बाद में श्रृंगार हो गए तब श्रृंगार के दर्शन खुलेंगे। प्रत्यक्ष में क्या होगा, प्रभु वेणु धरेंगे और आरसी देखेंगे। फिर बाद में ग्वाल है, राजभोग है, राजभोग भी आप अरोग लिए, अरोग के आप आचमन मुख वस्त्र बीरी होके अरोग के पधारे, नई माला जी धरे, खंड पाठ चौकी मंडे, गेंद चौगान, फिर बाद में चौपड़ मंडी, फिर दर्शन खुलते हैं। तो ऐसे आप बहुत सी चीज देखेंगे। तो अपने यहाँ जो सेवा क्रम हो चुका है अपने यहाँ प्राय उसके दर्शन खुलते हैं, सेवा क्रम के दर्शन तो नहीं खुलते, क्योंकि दर्शन उन्हीं को प्राप्त है जिसका सेवा में प्रवेश है। सेवा एक बहुत एक अपना ये सेवा मार्ग ही तो है, कथा मार्ग नहीं है, ये नाम संकीर्तन का मार्ग नहीं है। नाम संकीर्तन, कथा पक्ष, ये सब सेवा के पोषक अंग हैं। ये सेवा को और सुदृढ़ सुस्थिर घर में करने के लिए, अपने हृदय में भगवत भाव बना रहे, ये सब उसके लिए हैं। आप लोग जो बैठे बैठे पाठ ही करते रहते हैं, जप ही करते रहते हैं, मैं तो उनको भी कहता हूं ये सब का फल क्या? इतना पाठ किया, इतना जप किया, इसका फल क्या? इसका फल सेवा है। और अगर सेवा फल ही नहीं लिया तो पुष्टि मार्ग में क्या करने आया भाई?
क्यों आया पुष्टि मार्ग में? इससे तो ज्ञान मार्ग अभी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। ज्यादा लोग वहां जाके पढ़ते हैं, ब्रह्म सूत्र उपनिषद पर्यंत पहुंच जाते हैं, संपूर्ण गीता जी उनकी टीकाओं के साथ ब्रह्म विद्या को पढ़ते हैं। ओम तत्सदिति ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे लोग धारण कर लेते। अरे यहाँ आयो तो सेवा के लिए आयो, सेवा करो। आज जो सेवा की सजावट में रहते हैं, जो लोग भंडार की सेवा, बूथ घर की सेवा, साजवाज की सेवा, उनको सबको दर्शन है, किसको दर्शन नहीं है। लेकिन समझने की बात यह है, दर्शन दर्शन दर्शन, केवल दर्शन ही सब कुछ नहीं है। दर्शन एक बहुत बड़ी वस्तु है, लेकिन उनके पीछे जो सेवा के क्रम है, वो क्रम को जान के यदि व्यक्ति दर्शन करता है तो दर्शन का भाव चतुर्गुणित हो जाता है। उसका हृदय में वो झांकी, जिसको वास्तव में वो झांकने आया है, देखने आया है, वो कहीं ना कहीं हृदय पटल पे अंकित होती है। आज क्या होता है, हम बड़े बड़े धामों की तरह यदि हम भगवान मंदिर जाएं या भगवत सेवा में जाएं और कुछ क्षण प्रभु को निहार के आ जाएं, मैं तो मेरे यहाँ खुद बहुत अनुभव कर चुका हूं। हिंडोला के पहला पद, हिंडोला में सबको पता है 4 पद प्रभु हिंडोला झूलते हैं। पहले पद में ऐसी पड़ा पड़ी होती है, न जाने क्या अगले 3 पद में वो मिस कर जाएंगे यदि पहले पद में दर्शन नहीं किए। बाकी 3 पद कौन होते हैं? मैं, मुखिया जी, कीर्तनिया और अधिकारी जी। पहले पद का दर्शन करके ऐसा भाग जाता है प्रजा कि जैसे सारा लावा लूट के वो ले गए। अब तो महाराज ठनठन लाल मदन गोपाल झालर घंटा के साथ बैठा भले बैठा रहे, हम तो पहले पद में दर्शन करके, अरे ये क्या मतलब, ये कोई विचारधारा है? आप बाहर बैठो, एक पद में कुछ लोगों ने कर लिए, दूसरे पद में आप चले जाओ। जब पता ही है 4 पद प्रभु झूलने वाले हैं, तो आनंद लो। सेवा आनंद लेने का, इन टोटलिटी आनंद लेने का विषय है। अपन को भी प्रभु में के साथ आनंद आना चाहिए। वो स्वरूप आनंद दान कर रहे हैं, भजन आनंद दान कर रहे हैं। अब आनंद प्रभु देने बैठे, हम लेने नहीं बैठे। हम कह रहे हम देखने आए, हम लेने नहीं आए, हम देखने आए क्या हो रहा है। ये इन्वेस्टिगेटिंग टीम की तरह आके, सीआईडी की तरह, सीबीआई की तरह नहीं हवेली आना चाहिए। हवेली एक स्टूडेंट होके आना चाहिए, देखने आना चाहिए बालक ने क्या सजावट की है, आज कैसे ठाकुर जी विराजे हैं, श्रृंगार क्या चीज के हैं, किस चीज की घटा आज चढ़ाई गई है, क्यों आज ऐसी हुई है। ये कृत्रिम डेकोरेशन और सजावट में क्या फर्क है, लीला के मनोरथ की सजावट, सज्जा क्या वस्तु है, इसमें और डेकोरेटिव एक डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत फर्क है। डेकोरेटिव डेमोन्स्ट्रेशन तो कोई भी व्यक्ति आके कैसा भी कर जाएगा, लेकिन जब हम पिछवाई लगाते हैं, साथ में कीर्तन करते हैं, बीच में ठाकुर जी पधराते हैं, वैसे वस्त्र श्रृंगार करते हैं, आप देखो क्या ऑडियो विजुअल माहौल बनाया जाता है अपने यहाँ, ताकि अपने हृदय में लीला सुस्थिर हो, लीला सुदृढ़ हो। अपन जिस लीला का गान कर रहे हैं वो अपने को आनंद दे। परसों अपन ने पढ़ा, पूरा क्रम हो जाता है सेवा का, ठाकुर जी पौड़ने पधारते हैं, तब भावना में लिखा है कि श्रीनाथ जी की ध्रुव बारी के पास बड़े कीर्तनिया जी केवल तानपुरा लेकर, पूरी पूरी पूर्णमासी पूर्यो है शरद को चंदा, इसमें आप कीर्तन करके इससे पौड़ाते हैं श्री जी को। बाद में आप जब आज का दिन होता है, आज के दिन इसी पद में ठाकुर जी के महाराज की आरती होती है, और छेल्ला पद नृत्यत रास में रंग रहो, जो रास को रंग रहे हो वो पद आज छेल्ले गवता है, उसके साथ ठाकुर जी फिर पौड़ने आप पधारते हैं। तो आप देखो आज के दिन मान के पद, मान मिलाप के पद, पौड़वे के पद, ये सब नहीं होते। अरे पौड़ जाएंगे तो रास कौन करेगा, मैं और आप नहीं, आज तो आप रास में पधारे हैं, ये भावना है करके अपने यहाँ आज पौड़ाने के पद नहीं होते। वैष्णव को ऐसा कहो तो वैष्णव पूछते हैं, अरे जे आपेला छे एनु शू, पुस्तक में तो आपेला छे रासना पोड़वाना पद। अरे पण रास के मैंने तो पहले ही आपको कहा 5-5 मुकुट धरते हैं, कितने दिन पहले से मुरली के पद, करखा के पद, ये सब कितने दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। प्रथम नवरात्रि से मुरली के पद शुरू हो जाते हैं। तो ठाकुर जी के मुरली के पद क्यों हैं? रास के लिए आवाहन है। भाई प्रभु वेणु नाद करेंगे तो ब्रज भक्त ब्रज गोपिकाएं ब्रजांगनाएं सब पधारेंगी रास में, तो वो तो बहुत दिन पहले से शुरू हो जाता है। और उसके साथ ही शुरू हो जाते हैं कि दशहरा के बाद से लेकर और रास पर्यंत ठाकुर जी नित्य, आप शयन में तो
राजभोग और शयन में तो रास का पद ही श्रवण करके आप अनवसर में और पौढ़ने पधारते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि सेवा की सूक्ष्मता, अब इसमें क्या होता है, ये एकदम जनरल बातें हैं, इनका कोई संबंध नहीं है आ घरनी रीत में आम छे न ते घरनी रीत में तेम छे ने फलाना त्या तो आम थाय छे, आम ताम कुछ नहीं। ये कुछ एकदम कॉमन जनरल फैक्टर्स ऑफ सेवा हैं कि जो एप्लीकेबल टू सातों घर है। श्री जी नवनीत प्रिया जी से लेकर अन्य मथुराधीश से मदन मोहन जी पर्यंत सातों घरों में आगे पीछे क्रम होता होगा, पर ये क्रम होते ही हैं क्योंकि अंततो गत्वा सर्वत्र सब जगह श्री गोवर्धन धर ही विराज रहे हैं। वही मदन मोहन जी हैं, वही मुकुंद राय जी हैं, वही बालकृष्ण लाल जी हैं, वही कल्याण राय जी हैं, वही गोकुल चंद्रमा जी हैं, वही गोकुलनाथ जी हैं, वही द्वारकाधीश है, मथुराधीश है, विठलनाथ जी हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अपने यहाँ ये सभी जो स्वरूप हैं ये रास के ही स्वरूप हैं, और रास का जो उत्सव है, रास का जो महोत्सव है, वो अपने आप में अति विलक्षण है क्योंकि वो भगवान का श्रुति रूपा और ऋषि रूपाओं के साथ का प्रभु का रमण है। परसों के दिन हमने थोड़ा बहुत श्रुतियों के साथ का स्वरूप समझा था। मैं खाली उसकी कुछ यहाँ पे पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा, एक सिंहावलोकन हो जाए हमारा, और आज हम कैसे श्रुति रूपा से ऋषि रूपा की ओर जाएं, हम उसकी तरफ जाएंगे। पहले हम श्रुति रूपाओं का एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। प्रभु ने जब श्रुतियों को अपने मूल स्वरूप का, अपने स्वरूपानंद दानी स्वरूप का जब आपने दर्शन कराया, अपने निज लोक का जब आपने श्रुतियों को उनकी इच्छा से दर्शन कराया, तब आप स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार दर्शन करा के भगवान श्री कृष्ण आप श्रुतियों से बोले, देख लिया मेरा लोक, इससे श्रेष्ठ अन्य नहीं है, कहो अब क्या करूं। तब श्रुतियां बोली, आपके कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप का दर्शन करके हमारे मन में कामिनी भाव उत्पन्न हो गया और गोपियों की तरह रमण करने की इच्छा प्राप्त हुई। देखो एक मजेदार बात, देखो सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। श्रुतियां कह रही हैं कि आपके इस स्वरूप को देख के हम में कामिनी भाव जागृत हुआ है और हम गोपियों की तरह रमण करना चाहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गोपी जन श्रुतियों से प्राचीन है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम उनकी तरह आपके साथ रमण करना चाहते हैं जब वो आपसे पुराने हों, पहले के हों। गोपी जनों का जो अस्तित्व, क्यों उनको नित्य सिद्धा गोपी जनों के प्रथम यूथ का मूल नाम क्या है? नित्य सिद्धा को यूथ। और नित्य सिद्धा मतलब जैसे भगवान नित्य है वैसे वो भी नित्य हैं। ये गोपी जन बाद में बनाएगी नहीं, ये तो जितना भी इनका प्रागट्य दिया हुआ रहता है ये लोक में दिया है कि वही सारस्वत कल्प में ये कैसे हुई, श्वेत वाराह कल्प में कैसे हुई, कहाँ गौड़ देश में उत्पन्न हुई, कि मैथिल देश की ये गोपियां थी। ये सब गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त, भागवत आदि सर्वत्र जो इनके उत्पत्ति के वर्णन मिलते हैं गोपी जनों के, ये तो उसी प्रकार के मिलते हैं जैसे भगवान के जन्म के सब प्रकरण मिलते हैं कि प्रभु राम रूप में कैसे जन्मे, नरसिंह रूप में कैसे जन्मे, कृष्ण रूप में आप कैसे पधारे। उससे कोई कृष्ण आजकल के हो गए क्या? नहीं। उसी प्रकार से ये श्रुतियां स्वयं भगवान से विनती कर रही हैं कि हम गोपी जनों की तरह आपके साथ रमण करना चाहती हैं, आप हमको गोपी रूप प्रदान करें। श्रुतियां गोपी जनों का रूप मांग रही हैं, तो इससे गोपी जनों की लीला स्थिति में नित्यता सिद्ध होती है, भगवद्वत, भगवत तुल्य। यहां कह रहे हैं यह सुनकर आपने कहा, यद्यपि तुम्हारा यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है तथा मेरे द्वारा अनुमोदित सत्य होने के योग्य है। अतः आगिमिनी विरंचोतु जाते सृष्टर्थ मुद्यते कल्पम सारस्वतम प्राप्य ब्रजे गोप्यो भविष्यत पृथिव्याम भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रेयान वो रास मंडले जार धर्मेण सुस्नेहम सुदृढ़म सर्वतोधिकम मई संप्राप्य सर्वेपि कृतकृत्या भविष्यत। अर्थात इस समय 11वां व्यान कल्प है। आगामी 12वें सारस्वत कल्प में भारतवर्ष में मेरा क्षेत्र मथुरा मंडल वृंदावन में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। अर्थात मेरा वहां प्रागट्य होगा और तुम रास मंडल में मेरी प्यारी बनोगी। इस प्रकार आज्ञा पाकर श्रुतियां
कल्प पर्यंत, एक कल्प पर्यंत भगवत चिंतन करती रही। देखो, भगवत चिंतन करे बिना किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत स्मरण ये अति आवश्यक है। जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधिना नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। कृष्ण भक्ति के लिए क्षीण पाप, क्षीण कलमश होना अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति के सभी पाप नहीं पूरे होंगे तब तक कृष्ण भक्ति हृदय में स्थायी नहीं स्थिर होगी। इसी कारण से श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यदा विषया रोचते तदा कृष्ण न रोचते, यदा कृष्ण रोचन्ते तदा विषया न रोचते। एक से ही प्रेम हो सकता है, या विषयों से प्रेम कर लो या कृष्ण से प्रेम कर लो। कृष्ण से प्रेम होने वाले को विषयों में आसक्ति नहीं रह जाती, और विषयासक्त पुरुष में कभी भी भगवान का आवेश नहीं होता। इसी कारण से श्री आचार्य चरण ने षोडश ग्रंथों में भी हमको ये बात बताई कि वो आज्ञा करिए ना, विषयाक्रांत देहानाम नावेशः सर्वथा हरे। विषयाक्रांत देह में हरि का आवेश नहीं होता। हरि का आवेश कहाँ होता है? हरियावेशित चित्तेन श्रीमद् भागवत सागरात समुद्रतानि नामानि चिंतामणि निभानी। कैसे कहे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भगवान वल्लभाचार्य आप स्वयं कह रहे हैं, हरियावेशित चित्त होकर मैंने ये नाम प्रकट किए। तो वही हरि का आवेश तो हरि का ध्यान करने से होगा, हरि का स्मरण करने से होगा, हरि का चिंतन करने से होगा। जिसने भगवान के चरणारविंद का चिंतन नहीं किया उसको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि भक्ति का प्रथम सोपान ही चरणाश्रया भक्ति है, वदनाश्रया भक्ति नहीं है। अपन जो खेल के दिनों में ठाकुर जी के कपोल खिला पाते हैं ना, कपोल खिला पाते हैं, वक्षस्थल खिला पाते हैं, ये सब कब हो पाता है? जब प्रभु ने महात्म्य ढक रखा है। प्रभु चरण ढक के जब आप खेल करते हैं तब यदि चरण प्रकट हो ना, तो अपनी जीव की सामर्थ्य नहीं है कि अपन खेल के दिनों में प्रभु के कपोल पे जाके और वहां कपोल मंडान करिए आए कि आज गुलाल से कपोल खिला लिए ने, आज अबीर से कपोल खिला लिए। ये सब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये कब हो पा रहा है? जब प्रभु अपना महात्म्य ढाक के विराज रहा है। और प्रभु क्या ऐसे लीला में विराजते हैं? नहीं, ब्रज भक्तों के साथ प्रभु इस प्रकार से रमण नहीं करते। प्रभु तो जब रमण करते हैं तो आपके चरण उस समय खुले रहते हैं, या केवल मोजा जी धारण, क्योंकि देखो आधे फागुन तक तो प्रभु के चरणारविंद में मोजा जी रहते हैं। मोजा जी 108 दिन विराजते हैं भगवान के चरणारविंद में। कब बड़े होते हैं? श्रीनाथ जी के पाटोत्सव पे। श्रीनाथ जी के पाटोत्सव पे जाके मोजा जी बड़े होते हैं। मोजा जी कब से आते हैं? मोजा जी आते हैं माक्सर वद एकम से। माक्सर वद मतलब आप लोगों का गुजरातियों का कारतक। आप 15 दिन लेट रहते हैं, पता नहीं क्यों। हम लोग 15 दिन जल्दी रहते हैं। तो हम लोग 15 दिन पहले, मतलब होते अपन एक ही दिन पे, पर आप उसकी गणना अलग करते हैं। तो ठीक है, जो भी है, आप लोगों का कारतक वद एकम और हमारा ब्रज भक्तों का, हम लोगों का माक्सर वद एकम। उस दिन से प्रभु मोजा जी धरते हैं। वो सीधे कब बड़े होते हैं? फागन में श्रीनाथ जी के पाटोत्सव। उस दिन प्रभु चरण दिखाते हैं। तो भी देखो, चरण देखते हैं अपन, दर्शन करते हैं कब? अन्य अन्य समयों में। लेकिन खेल के समय तो जीव को यदि प्रभु के साथ खेल करना है तो उसको चरण ढांकने ही पड़ते हैं। चरण खोल के प्रभु अपन लोगों के साथ रमण या नहीं करते। राधे तव पूरयतु मनोरथ मुदित मिदम हरिरासम ब्रज युवती शतसंगे हरिरिह ब्रज युवती शतसंगे। ये भी एक प्रकार का रास ही है। मुदित मिदम हरिरासम, ये प्रभु का रास है। खेल के दिन की समस्त लीला भी रासांतर्गत ही है, और वो राधा जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। और आप इस प्रकार से खेल कर रहे हैं। खेल के दिनों में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। प्रभु देखो वक्षस्थल पे हाथ नहीं धरते। पूरे 40 दिन ठाकुर जी हंसुली हाथ नहीं धरते। क्यों नहीं धरते हाथ प्रभु? विचार करो कभी। ये हाथ कैसे आकार में है? चंद्र के आकार में है। और ये पूरी 40 दिन की लीला की मुख्य मनोरथी कौन है? ये श्री स्वामी जी हैं, इनके मनोरथी। और अगर वक्षस्थल पे चंद्रावली जी के आड़ी का आभरण देखेंगी तो कुपित होकर भाग जाएंगी, फिर आगे खेल नहीं शुरू होगा। तो इसलिए चंद्रावली जी के आड़ी का आभरण उस समय प्रभु नहीं धरते हैं। जब श्री स्वामी जी वक्षस्थल खिलाने वाले हैं तो स्वामी जी को बताना जरूरी है कि मैं तो आपका ही हूं केवल। तो वो बताने के लिए प्रभु आप 40 दिन हाथ नहीं धरते। ऐसी बहुत छोटी 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 चीजें हैं सेवा में कि जो सेवा करता ही जान पाता है। क्योंकि
ये सब अंतरंग क्रम श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने ना सेवा के मंडान में स्थापे हैं। ये एप्लीकेबल टू ऑल ग्रंथ। अभी क्या होता है, हम कभी कभी किसी वैष्णव को सेवा प्रकार के विषय में कुछ बताते हैं तो फिर हमको वो बोलता है हमें तो आ घर ना सेवक, हमें तो ते घर ना सेवक। अरे तुम कोई ना पण सेवक, पण महाप्रभु जी ना सेवक खरा के नहीं? तो महाप्रभु जी गोसाई जी ने स्थापेली रीत में कई इंटरेस्ट हो तो सांभळजो, नहीं तो भगवत इच्छा। हम फिर ऐसा बोल देते हैं, हमको ये सब समझ में नहीं आता, हम कौन से घर के सेवक। हमने कभी कोई घर का सेवक किसी को बनाया ही नहीं, सबको श्री महाप्रभु जी, श्री यमुना जी और श्री गोवर्धन धर का ही सेवक बनाया। मैं तो खुद भी, मेरे हृदय में कितने भी बालकृष्ण दाऊदयाल विराजते हो, मैं कभी किसी के सामने बालकृष्ण दाऊदयाल की जय नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? एक तो अपने हृदय का भाव गुप्त रखना चाहिए, दूसरा संप्रदाय को अगर प्रमोट करना है, संप्रदाय को प्रोपोगेट करना है तो संप्रदाय के मूल से ही संबोधन देना चाहिए। इसलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। क्या हमको बालकृष्णाल श्रीनाथ जी नहीं दिखते? हमको बालकृष्णाल प्रभु पूर्ण रूप से श्री गोवर्धन धर ही दिखते हैं, लेकिन फिर भी हमको सबको श्री गोवर्धन धर की ओर ही भेजना है, वहीं ले जाना है। इसलिए हम घर घर खेल नहीं करते, हमको ये घर घर खेल पसंद ही नहीं है। इसलिए हम सबको एक ही उपदेश करते हैं, आप सब अपने अपने स्वरूप को, अपने अपने प्रभु को भी श्री गोवर्धन धर ही जानो। आपके घर में भी श्री गोवर्धन धर ही आपसे खेल करवाने, आपके साथ रास करने, बाल लीला करने, हिंडोला झूलने, दान लेने, दान देने आप स्वयं पधारे हैं। वो यहाँ पे श्रुतियों को आज्ञा कर रहे हैं। वो गोवर्धन नाथ जी जो अपना महात्म्य ढाक के अपने साथ तो खेलते हैं, पर जो अपना पूरा महात्म्य बताते हुए इन श्रुति रूपा ऋषि रूपाओं के साथ आप भ्रमण करते हैं, आप विहार करते हैं, वो इन गोपीजनों को स्पष्ट कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? आप आज्ञा कर रहे हैं कि वहां मेरा प्रागट्य होगा और तुम रास मंडल में मेरी प्यारी होगी। इस प्रकार आज्ञा पाकर श्रुतियां कल्प पर्यंत भगवत चिंतन करती रही। अनंतर उक्त समय में ब्रज में गोपियां हुई। उक्त प्रकरण में श्रुतियों ने सर्व वेदांत प्रत्यय गुणातीत वांग मनो गोचरातीत आनंदिक रूप आपके स्वरूप देखने की प्रार्थना की। और मैं इसको समझाता हूं 1-2 मिनट। क्या प्रार्थना की वो समझने लायक है। और भगवान ने प्रकृति से परे अपना लोक और उसमें स्थित स्वस्वरूप एवं वहां क्रियमाण लीला का दर्शन कराया। इससे स्पष्ट होता है कि वृंदावनाद्युक्त सामग्री विशिष्ट सदा भगवान का रूप है, केवल नहीं, क्योंकि यह वस्तु ही ऐसी है, इसमें शंका को अवकाश ही नहीं। इसी से गोपाल तापनीय श्रुति में तस्मान्न भिन्ना एतास्तु आभिर्भिन्नो न वै प्रभु भूमा उत्तारितम सर्वं वैकुंठम स्वर्गवासिनाम। तैत्रीय श्रुति में भी यदक्षरे परमे प्रजा, प्रभु से भिन्न गोपियां नहीं और प्रभु गोपियों से भिन्न नहीं, यह सब वैकुंठ पृथ्वी में उतर गया है। ब्रह्म धर्म में ब्रह्म से भिन्न भी और अभिन्न भी है। व्यास जी ने भी प्रकाशाश्रयावद्वा तेजस्त्वात् इस सूत्र में विचार किया है कि जिस प्रकार प्रकाशाश्रय सूर्यादिक प्रकाश में भिन्न नहीं है, अर्थात भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं, अतः उसी प्रकार ब्रह्म धर्मों को भी भिन्न भिन्न मानकर स्वगत भेद वृक्ष फलादिवत स्वीकार किया है। अतः वृंदावन आदि एवं यहाँ के सर्व वृक्ष लता फलादि लीला संबंधी सर्व वस्तु भगवत धर्म रूप होने से नित्य। हमारा परसों यहाँ तक का तो मतलब विचार हमारा चला था। अब इस चीज में जो अपने को ये भूमिका समझाना चाह रही है रास पंचाध्यायी में, वो ये समझाना चाह रही है कि श्रुतियों ने प्रभु से कहा कि सर्व वेदांत प्रत्यय, सर्व वेदांत प्रत्यय आपका जो गुणातीत, अब क्या कह रहे हैं, वांग मनो गोचरातीत आनंदिक रूप है, वो आपके स्वरूप को हमको देखना है। अर्थात कि जो वेदांत में वर्णित तो है, वेदांत जिसका पग पग उपदेश तो कर रहा है, लेकिन साथ में नेति नेति न इति भी उपनिषद कहता जा रहा है, वेद कहता जा रहा है। वो जो आपका नेति नेति स्वरूप है, नेति नेति निगम गावही, तो नेति निगम गावही वाले स्वरूप को हमको देखना है। और वो कैसा है? तो कहा कि वांग मनो गोचरातीत। वांग मनो गोचरातीत मतलब कि जो इंद्रियों द्वारा, वाणी द्वारा और मन द्वारा ग्रहण करने में न आए। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो, जो ब्रह्म का आनंद स्वरूप है, हमको वो आनंद देखना है।
आपको पता है ये जो आगे दशम स्कंद उत्तरार्ध में वेद स्तुति जो आती है प्रभु की, इस वेद स्तुति के ऊपर जो श्री महाप्रभु जी की सुबोधिनी की कारिकाएं हैं, उन वेद स्तुति नामक अध्याय के सुबोधिनी की कारिकाओं का नाम श्रुति गीता है। बृहत स्तोत्र सरित सागर में पुष्टि मार्ग का पहले एक बहुत सुंदर एक स्तोत्र संकलन ग्रंथ आता था, बीच में भी प्रकाशित हुआ चतुर्थ ग्रह से, गोकुलनाथ जी के घर से। और पहले तो मुंबई के ही सब ये लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस और वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस इत्यादि, खेमराज कृष्णदास प्रेस, ये सब जो मुंबई की प्राचीन जो खेतवाड़ी में छाप खाने थे, वो मुद्रण जहां से होते थे पहले, तो वो वहां से छपती थी। कुछ अंश मैंने नाथद्वारा विद्या विभाग से छपे हुए भी प्राचीन देखे हैं, लेकिन वो अप्राप्य हैं। और बाद में छल्ले चतुर्थ ग्रह श्री गोकुलनाथ जी के, जय जय श्री गोकुलेश के घर से वो बृहत स्तोत्र सरित सागर नाम से ये ग्रंथ प्रकाशित होता है। इसमें श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य विरचितानि ग्रंथानि, विठलेश्वर प्रभु विरचितानि ग्रंथानि, फिर रघुनाथ जी, शरीराई जी आदि सभी मतलब प्राचीन महानुभावों के द्वारा छोटे छोटे जो प्रकीर्ण और स्फुट ग्रंथ हैं, उनका एक बहुत सुंदर संकलन पहले प्रकाशित होता था। उसमें वल्लभाचार्य विरचितानि ग्रंथानि में एक ग्रंथ आता था श्रुति गीता। अब वो श्रुति गीता ग्रंथ जब मैं बांचता था तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसा ग्रंथ महाप्रभु जी ने किसके लिए लिखा, क्यों लिखा, ऐसा मन में प्रश्न होता था। बाद में मुझे थोड़े सालों बाद पता चला कि ये कोई ऐसा श्रुति गीता नाम का स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये सुबोधिनी जी की कुछ कारिकाएं हैं और ये वेद स्तुति के ऊपर दी हुई है। तो वेद स्तुति को एक जनरल फॉर्मेट में समझाने के लिए श्री महाप्रभु जी ने जो उस अध्याय की कारिकाएं लिखी हैं, उसमें अपना अभिप्राय आपने स्पष्ट किया है कि ये श्रुतियां वास्तव में मांग क्या रही हैं ठाकुर जी से। तो वो चीज में आपने छल्ली एक कारिका बहुत सुंदर लिखी है जो इस पूरी बात का उपसंहार जैसा करती है। तो महाप्रभु जी श्रुति गीता की अंतिम कारिका में आज्ञा करते हैं, कृष्णानंद परानंदो, कृष्णानंद परानंदो नान्यानंदस्तथा विध वेदः अपि न तत्शक्त्या प्रतिपादयितुम स्वतः। वेदों की भी सामर्थ्य नहीं है, वेद अपि न तत्शक्त्या प्रतिपादयितुम, उसका प्रतिपादन कर सके ऐसा सामर्थ्य वेद में नहीं है। क्या प्रतिपादन नहीं कर सकती है कि कृष्णानंद परानंद, कृष्ण में जो आनंद है वो परानंद है। परानंद का मतलब है कि जैसे परावाणी से ही वो समझा जा सकता है, जैसे मानसी सा परामता, मानसी उन्हीं को समझ में आएगी जिनको परा अवस्था एक सिद्ध हो चुकी है, जो समाधि से भी परे जा चुके हैं, उनको मानसी सेवा, मानसी भावना, सर्वात्म भाव, सानुभाव, ये सब जो हम पढ़ते हैं वार्ता साहित्य में, ये किसको होगा? जिनको पराशक्ति आ चुकी है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की शक्तियां बहुत प्रकार की, उसमें एक भगवान की शक्ति है परा। और पराशक्ति का अर्थ आप देखो ऐसा है, अपरे मितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाभाव येदम धारे जगत, उसमें भी परा अपरा ये सब शक्ति भगवान ने गीता जी में भी डिस्कस की है। वहां अलग कॉन्टेक्स्ट में है, वहां प्रपंचो भगवत कार्य तद्रूपो माया भगवत के कॉन्टेक्स्ट में भगवान वहां पे वो परा और अपरा नाम की शक्ति बता रहे हैं। लेकिन हम जिस परा की बात कर रहे हैं वो ये है कि इस लोक में जितना भी सुख है, इस लोक में जितना भी आनंद है, जितने आनंद की वेद उपनिषद रूप गणितानंद के रूप में गणना कर सकता था, कर ली, लेकिन वो कहां तक पहुंच पाया? अक्षर ब्रह्म तक पहुंच पाया। पर ब्रह्म के आनंद की गणना तैत्रीय श्रुति भी नहीं कर पाई, इसलिए छल्ले उसने कह दिया तेने शतम ब्रह्मानंदा। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आनंद निकलेगा वो ब्रह्म का आनंद निकलेगा, वो अक्षर ब्रह्म का आनंद निकलेगा, क्योंकि उसके आगे भी श्रुति बोली नेति नेति तक। तो जब अगर वही गणना पूरी हो चुकी थी तो आगे नेति नेति किसके लिए कहा? वो इसी अर्थ में कहा कि कृष्णानंदो परानंद नान्यानंद तथा विध, ऐसा आनंद तो और कहीं विधा विधान में किया ही नहीं गया है कि कहाँ है ऐसा आनंद और जैसा कृष्ण में है। अब वो एक चीज क्यों समझने वाली बात है, अलौकिक महाप्रभु जी एक निर्णय देते हैं, अलौकिको ही वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात परमात्मा। वो भगवत कृपा से ही प्राप्त होगा।
वो प्रसादात परमात्मना ही प्राप्त होगा। क्या? अलौकिको ही वेदार्थ हो। वेदार्थ का भी अलौकिक रूप आपको तभी होगा। वो कब होगा? तो कहा कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मना। महात्माओं ने ऐसा प्रकाश किया है कि शास्त्र अपना रहस्य उसी के आगे खोलता है कि जो भगवान में जैसी भक्ति रखता हो वैसी गुरु में रखता हो। तो भाई हम तो ये बात वेद स्तुति से भी कह रहे हैं। वेद स्तुति में खुद वेदों ने भगवान को गुरु रूप में चिंतन किया है। वेदों ने भगवान को गुरु रूप में चिंतन किया। आते हैं उसकी भी कारिका लेके आते हैं, 1-2 मिनट। वेदों की बात चल रही है ना, बुद्धि ठप हो जाएगी तो काम नहीं चलेगा इस समय पे। वो विजित ऋषिक वायुभिर्दान्त मनस्तुरगम, विजित ऋषिक वायुभिर्दान्त मनस्तुरगम यतन्ति यन्ति मतिलोल मुपाय खिदः व्यसन शतान्विता समवहाय गुरुश्चरणम वणिज इवाज कृत कर्ण धरा जलदो। महाप्रभु जी ने बुद्धि की रक्षा कर ली थोड़ी। हाँ आया, कहीं ना कहीं से आया। विजित ऋषिक वायुभिर्दान्त मनस्तुरगम यह यतन्ति यन्ति मतिलोल मुपाय खिद व्यसन शतान्विता समवहाय गुरोश्चरणम वणिज इवाज कृत कर्ण धरा जलदो। इसमें खुद भगवान का स्तवन गुरु रूप में वेद कर रहे हैं और वेद की ऋचाएं भगवान से यही विनती कर रही हैं, ये जो अगणितानंद आपका स्वरूप है, पूर्णानंद जो आपका स्वरूप है, जिसके बारे में हमने सुना तो है पर जाना नहीं, जाना तो है पर समझा नहीं, समझा तो है पर अनुभव में आया नहीं। क्यों अनुभव में आया नहीं? तो कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचनेति। वो उसको जानने के बाद कभी कोई प्रकार का भय मनुष्य में नहीं रह जाता, ऐसा विद्वानों ने निर्णय दिया है। तो रसो वही सह, ये तो हमने सुना, पर रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवति। वो जो वेद का ये आज्ञा है वो समझने वाली बात है कि जो उस रस को जान लेता है, उस रस का परिज्ञान होने के बाद स आनंदी भवति, व्यक्ति में आनंद आ जाता है। अपन सेवा आनंद के लिए तो कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने गुणगान तक में सुख लिया है। गुणगाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकादी नाम नैवात्मनि कुतोन्यता। तो एक वस्तु को समझो कि ये सुख जो अलौकिक सुख हो, भले आध्यात्मिक सुख हो, अलौकिक सुख हो, इस सुख से बड़ा जो आनंद है वो आनंद कहाँ है? ब्रह्मानंद में स्थित है। ब्रह्मानंद से ऊपर क्या है? तो कह रहे हैं कि भजनानंद है। और भजनानंद का जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो क्या है? तो वो स्वरूपानंद है। और स्वरूपानंद का जो क्रिया स्वरूप है, वो क्रियात्मक पक्ष है स्वरूपानंद का, वो क्या है? भगवान की रूप माधुरी के लावण्य सुधा का पान करना। अरे भगवान की रूप माधुरी के लावण्य की सुधा का पान नहीं किया तो पुष्टि मार्ग में रह के क्या धूड़ झोंकी अपने जीवन पे? यही करने तो आए थे हम पुष्टि मार्ग में कि हम जो हमको ज्ञान मार्ग नहीं देता, जो अन्य भक्ति मार्ग हमको नहीं देते, जो अन्य वैष्णव संप्रदाय हमको नहीं देते, वो क्या नहीं देते? वो खूब अर्चना देते, खूब पूजा देते, वो सेवा नहीं देते। अरे मंदिर मार्जन सोहनी से लेकर ठाकुर जी के स्नान, अभ्यंग, श्रृंगार, प्रभु को अपने अपने हाथ से विविध सामग्री बना के अरोगाना, छोगा सिद्ध करना, मालाजी सिद्ध करना, अपने हाथ से वस्त्र बनाना, अपने हाथ से श्रृंगार गूंथने प्रभु के, कौन सा ऐसा कर्म है अपने यहाँ जो अपने को नहीं दिया है? भाई ठाकुर जी की शैया कैसे संवरेगी, वहां से लेकर प्रभु काय पे विराजेंगे, कहाँ पे क्या मनोरथ होगा, क्या सज्जा होगी, हर चीज के सोल रिस्पॉन्सिबल अपन है ठाकुर जी के। ठाकुर जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पुष्टि मार्ग में विराज रहा है। अपन किसको जवाबदार है? अपन ठाकुर जी को जवाबदार लोग हैं। अपन ऐसी कम्युनिटी है कि वी आर ओनली आंसरेबल टू द लॉर्ड एंड वी आर रनिंग फार अवे फ्रॉम दिस व्यवस्था। Shame on us। मतलब लिटरली आई एम फीलिंग सॉरी फॉर द पीपल कि जो लोग सेवा को सेवा के रूप में नहीं देखते और सेवा को आनंद के रूप में नहीं देख के आनंद का संचार ही भगवान सेवा देने के रूप में करेगा। इसीलिए महाप्रभु जी ने अपने को एक ही बात आज्ञा करी है कि बस कृष्ण सेवा सदा कार्य, कृष्ण सेवा सदा कार्य, कार्य के लिए करो मानसी सा परामता चेतस तत्प्रवणम सेवा। चित्त वृत्तियों का प्रवण प्रभु की सेवा में करो, प्रभु में करो नहीं कहा, कृष्ण में अपनी चित्त वृत्तियों का प्रवण करो। ऐसा कोई कठिन बात महाप्रभु जी ने नहीं की, सरल बात की। चित्त वृत्तियों का प्रवण सेवा में करो। सेवा अपने आप अब तुमको वो सुख और वो आनंद देगी जिसके लिए तुमने पुष्टि मार्ग में एडमिशन लिया है। तुम सेवा के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरे हो और अब तुम ऑथराइज्ड हो।
दो कंठी तुम्हारे ये प्रमाण है कि तुम ऑथराइज्ड हो कि अब तुम ये सब आनंद ले सकते हो जो ब्रजगोपिकाएं लूट रही हैं। लीला में तो लूट ही रही हैं, और अब उनसे लूट लो कृष्ण रस को, क्योंकि अब कृष्ण तुम्हारे पास भी है, अब कृष्ण तुम्हारे हैं। और तुमने ये बात तुलसी हाथ में लेके प्रभु को विनती करी और बोला है गुरु की साक्षी में कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मैं आपका दास हूं, मैं तुम्हारा हूं। इतना इतना कन्फेस किए बाद, इतना कमिट किए बाद, इतना प्रॉमिस किए बाद भाग जाते हो सेवा से। तो क्या किया वहां हाथ में तुलसी जी लेकर? ये विचार यहां पे ये मांग रही हैं, ये श्रुतियां होके साक्षात वेद की ऋचाएं होके प्रभु से कह रही है बहुत दर्शन कर लिया वैकुंठ में, तुलसी अर्चना, पुष्प अर्चना, गंधोदक से स्नान, पंचामृत स्नान, ये सब बहुत देख लिया हमने वैकुंठ में। अब बताओ कि तुम माखन कैसे लूटते हो, अब बताओ कैसे चीर हरण करते हो, बताओ कैसे रास करते हो, अब ये बताओ हमको। आप ये मांग रही है प्रभु से। ये देखो कह रही है कि आप हमको आपके गुणातीत, ये सब सत्व रज तम से परे, भगवान तो अर्जुन को कह रहे हैं त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, ये सब तीन गुणों से भरा जा अर्जुन। अर्जुन बैठा है, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा भगवान आज्ञा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे जैसा हो जा, मैं इन तीनों गुणों से परे हूं, सत्व रज तम से मैं परे हूं, मैं आनंद में हूं, तू भी आनंद में आ जा। यहाँ पे कह रही है कि आप हमको सर्व वेदांत प्रत्यय गुणातीत वांग मनो गोचरातीत आनंदिक रूप आपके स्वरूप को हमको देखना, आप हमको वो चीज दिखाओ। जान तो लिया, हम तो खुद ही गा रही हैं कि आप क्या हो, अब दिखाओ तो सही। वो प्रभु दिखाने के लिए तत्पर विराज रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार से श्रुतियों में प्रभु ने अपने धाम की, अपने स्वरूप की, लीला सामग्री की, समस्त गोपी जनों की, सबकी नित्यता दिखा दी। उनने मांग लिया हमको गोपी रूप प्रदान कर दो, भगवान ने कहा तथास्तु कल्पम सारस्वतम नाम ब्रजे गोप्यो भविष्यत। जब तुम्हारे आ जाओ सारस्वत कल्प, तब ना, अभी तो व्यान कल्प चल रहा है। अब देखो इसीलिए महाप्रभु जी क्या आज्ञा करते हैं, अरे भाई पद्म कल्प की लीला है, पद्म पुराण में गाई है ब्रह्म मोह की लीला, वो सब उस कल्प की है। सारस्वत कल्प के ब्रह्मा को मोह नहीं होता, इसलिए ब्रह्म मोह की लीला को ये भागवत जी का अंग मत मानो। ऐसा महाप्रभु जी का इतना सही स्टैंड है, समझने लायक बात है। अब देखो हो गया श्रुति रूपा चैप्टर पूरा। अब आते हैं अपन ऋषि रूपा पे। ये ऋषि रूपा के लिए बता रहे हैं कि मथुरा, द्वारकादि एवं वहां रहने वाले तथा लीला स्थलों में नित्यता समान न्याय से सूचन की है। यही लीला ऋग्वेद में है, यही लीला देखो वेद में लीला चल रही है, किसी को कहोगे तो आश्चर्य होगा। यही लीला ऋग्वेद में जज्ञान एव व्यवाधत स्पृदः प्रापश्यद वीरो अभिपौस्यमृणम अवश्चद्र अद्रिम अवसः सजदस्तवन्नाकम स्वपस्यायाः पृथुः। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 113वें और 114वें ये मंत्र हैं उस मंडल के। अर्थात जज्ञान एव मतलब ऐसी जगह प्रकट हुए कि किसी को ज्ञान नहीं हुआ। श्रीमद गोकुल मथुरा का था लोक प्रसिद्ध जन्म है, सबको मालूम है कंस के कारागृह में प्रभु का जन्म हुआ। कहाँ प्रभु का जन्म हुआ? गोपनीय है, गोकुल में। तो कह रहे हैं यहाँ पे जज्ञान एव, श्री गोकुल में प्रकट होते ही स्पृधा, क्या किया स्पृधा? पूतना, शकटासुर, तृणावर्त आदि को मारने वाले और व्यवाधत विविध प्रकारों से विशेष करके प्रापश्यद वीर, पश्चात वीर विक्रांत भगवान ने मथुरा द्वारका आदि में स्वयं अपने पौरुष पराक्रम के अनुरूप रणम दैत्यों के साथ संग्राम का प्रापश्यत अनुभव किया। अच्छा, प्रापश्यत सबको, सबका हनन हो रहा है और भगवान देख रहे हैं कैसे हो रहे हैं। बलदेव जी मार रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। पांडव मार रहे हैं और प्रभु सब कौरवों का संहार देख रहे हैं। यादव आपस में लड़ के मर रहे हैं और प्रभु देख रहे हैं। तो प्रापश्यत वीर, यहाँ पे श्रुति कह रही है दैत्यों का साथ संग्राम प्रापश्यत अनुभव किया, अर्थात संग्राम करते हुए अथवा वीर अकेला ही सर्व कौरवों का विनाश करने में समर्थ होते हुए पौंस्यम पुरुष संबंधी कौरव पांडवों के रणम संग्राम को प्रापश्यत तटस्थता के साथ देखता हुआ इस प्रकार पृथ्वी में रहने वाले दैत्यों का भगवान ने नाश किया। ये ऋग्वेद का मंत्र कह रहा है। अब मंत्र आगे बता रहा है और भी इन्होंने क्या किया इस वीर ने। अब देवेंद्र मदनाश का वर्णन श्रुति करती है। भगवान ने व्रजवासियों की रक्षा की, इसीलिए अद्रिम अवश्यता उत्पाटितवान, यहाँ पे अवश्यत इसका अर्थ
निरुक्त, निरुक्त मतलब वैदिक व्याकरण करता है, अद्री को उठा लेने वाला। गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप को ऋग्वेद गा रहा है। सुनो, ये कह रहे हैं यहाँ पे मंत्र देखो क्या है। मंत्र है अवृश्चद अद्रिम अवसह स्यदद सजन स्तभन्नाकम स्वपस्याः पृथुम। ये ऋग्वेद का मंत्र कह रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि अद्रिम गोवर्धन पर्वत को अवश्चत उत्पाटितवान उखाड़ा स भगवान शत्रम इंद्र द्वारा की हुई जलवृष्टि का अवासृजत निवारण करते हो। अवासृजत मतलब जो सृजन किया उसको हटा दिया, तो वो सब जल कहाँ गया? वो जल का शोषण भगवान ने अपने शंख आयुध में प्रभु ने किया। तो ये कह रहे हैं कि निवारण करते हुए एतया स्वपस्याः गोकुल में रहने वालों के कर्म की, इच्छा की, लीला की रक्षा करी। प्रथम विस्तीर्ण विस्तार वाले नाकम स्वर्ग को अस्तबनात प्रतिबद्ध किया, अर्थात इंद्रादि देवताओं का मद भी भगवान ने दूर किया। भगवान ने इंद्र का मद 2 बार दूर किया, पहले यहाँ पे ब्रजलीला में और बाद में द्वारका लीला में पारिजात हरण जब भगवान ने किया सत्यभामा जी के साथ जाकर, और तब पारिजात हरण के प्रसंग में प्रभु ने वापिस इंद्र का मद दूर किया। तो ये दोनों ही चीजों को, अर्थात गोकुल की लीला को मतलब ब्रज की लीला को और द्वारका की लीला को ऋग्वेद गा के उस परात्पर पर ब्रह्म गुणातीत परमात्मा की कृष्ण लीला के विषय में ऋग्वेद ये मंत्र बोलता है। और आपको मैं एक चीज जानकारी देना चाहूंगा, पुरुष सूक्त, जिस पुरुष सूक्त नाम के स्तोत्र या सूक्त के द्वारा समस्त विष्णु मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना होती है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपाद सबूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दिशांगुलम पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। ये पूरा ये 2 भाग में है। आधे भाग में शुक्ल यजुर्वेदियों के और हम कृष्ण यजुर्वेदियों के, दोनों भाग में। दूसरे भाग को उत्तर नारायण सूक्त कहते हैं। उत्तर नारायण, क्योंकि नारायण सूक्त अलग है। नारायण सूक्त में सहस्त्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्वम नारायणम ज्ञेयम अक्षरम परमम पदम विश्वतः परमान नित्यम। ये पूरा नारायण सूक्त अलग चलता है, पुरुष सूक्त अलग चलता है। पुरुष सूक्त में यज्ञेन यज्ञमय जंद देवाः मंत्र के बाद भी जो आगे की ऋचाएं आती हैं, श्रुतियां आती हैं, वो हमारा कृष्ण यजुर्वेद का उत्तर नारायण है। अदभ्य संभूत पृथव्यैरसाच विश्वकर्मण आप्य समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदद्रूपमेति, हमारे बहुत मंत्र हैं। ये पूरे पुरुष सूक्त का देवता, जो हम कहते हैं ना ऋषि देवता छंद बीज, ये सब इसका ऋषि, इसका देवता, इसका छंद, इसका बीज ऋग्वेद में कृष्ण को बताया है। वेद इसमें कृष्ण का ही अभिधान करता है, नारायण विष्णु का नहीं करता है। नारायण विष्णु के अलग अलग सूक्त हैं, उनमें उनके तत्त देवता नारायण है, उनके देवता विष्णु हैं। विष्णु सूक्त है विष्णु अर्णुकम वीर्याणि, वो पूरा विष्णु सूक्त है। नारायण सूक्त अलग है। लेकिन पुरुष सूक्त, जो प्रधान पुरुष का स्तवन ऋग्वेद ने किया है, उस सूक्त का देवता देखना, उस सूक्त का देवता शास्त्र में कृष्ण बताया गया। क्यों? कृष्ण ही आदि तत्व है। आदि नारायण भी अगर कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही है। यही बताने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि रास भी जो प्रभु कर रहे हैं, ये कौन सी प्रभु कर रहे हैं? हमने पहले दिन क्या देखा था? रास स्थली क्या है? सब प्रकार के पुराणों में से ब्रज का महात्म्य देखा था। उसके बाद वाले दिन हमने क्या देखा कि वेदों की ऋचाएं, ये श्रुतियां कैसे गोपी बनी है और ये क्या मांग रही है प्रभु से। अब ये मांग किससे रही है? तो वो ऋग्वेद बता रहा है कि ये वही है जिसने पूरे गोकुल में प्रादुर्भाव से लेकर और द्वारका लीला पर्यंत के सभी प्रकार के परित्राणाय साधु नाम और विनाशाय च दुष्कृतान किए ना, ये वही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी वाला भगवान है। ये यहाँ पे ऋग्वेद का मंत्र बता रहा है। अब ये क्या, अब हम आज का क्या देख रहे हैं कि ये ऋषि रूपा कहां से आई? तो कह रहे हैं उक्त श्रुति द्वारा भी लीला की नित्यता का प्रतिपादन है। अब युक्तिवाद से भी गोस्वामी विठलनाथ जी अर्थात श्री गोसाई जी आप लीला का नित्यत्व प्रतिपादन करते हैं। ये लीला का नित्यत्व प्रतिपादन करना मतलब लीला नित्यतावाद बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके और मेरे जैसे कलिकाल के दुष्ट लोग पूछेंगे, आ बधु तो थई गयो द्वापर में हवे शू? अरे हवे शू नहीं, હવે દ્વાપર તમારા માટે હજી સારસ્વત કલ્પ છે ને, દ્વાપર જ છે, આપણા માટે કલયુગ છે જ નહીં। કલયુગ ક્યાં છે? સેવાથી બહાર, સેવાથી બહાર સર્વત્ર કલયુગ જ છે। पर आज भी अपन गाते क्या है? कली में एक बड़ो आधार, कली में एक बड़ो आधार। तो श्री वल्लभ घर प्रगटे विठल
आन लियो अवतार, तो ये अवतरण है ना, वापिस आ जाना अवतार है। तो एक वस्तु को समझो, अपन को कलिकाल से कोई समस्या नहीं है। ये सब बुद्धिमान जो लोग हैं ना, जो डबल बुद्धिमान, उनकी बुद्धि आच्छन्न है। कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि। अपन तो मूर्ख लोग हैं, अपन को आनंद है, अपन क्या भक्त हृदय वाले हैं। ज्ञानी होने में लाभ नहीं, भक्त होने में लाभ है। भक्त में उतना ही ज्ञान प्रभु संपादित करते हैं जितना भक्ति में आवश्यक हो, और ज्ञानी में उतना ज्ञान भरते हैं कि भक्ति का अवकाश नहीं रहता उसमें, वो भर जाता है ज्ञान से। तो उनको ज्ञान में रहने दो, अपन भक्ति में आ जाओ। भक्ति मार्गी है, पुष्टि भक्ति मार्गी, निर्गुण भक्ति मार्ग के अपन अधिकारी हैं। यहाँ पे लीला की नित्यता समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए गोसाई जी आज्ञा करते हैं, कालो यम कठिनोपि कृष्ण भक्ता न बाधते। कितना भी कठिन काल आ जावे, कृष्ण भक्तों को बाधा नहीं करता, क्योंकि अपन लोगों के लिए काल गणना उल्टी चलती है। काल गणना कैसे उल्टी चलती है भाई? आपके यहाँ कलयुग चल रहा है, हमारे यहाँ तो अभी भी सारस्वत कल्प और द्वापर युग चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रभु विराज रहे हैं वो उस समय के विराज रहे हैं। आज के कृष्ण नहीं विराज रहे, उस समय के कृष्ण विराज रहे हैं, भागवतोक्त कृष्ण विराज रहे हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम प्रतिष्ठापन प्रकार और स्वमार्गीय स्वरूप स्थापन प्रकार में ठाकुर जी पुष्टाने का क्रम भी श्री हरिराय महाप्रभु ने और उनसे पूर्व विठलेश्वर प्रभुचरण ने, आप दोनों महानुभावों ने श्रीमद् भागवतोक्त ही पद्धति रखी है ठाकुर जी पुष्टाने की, ताकि भागवत में ये जो प्रभु रासादि लीला विहार करने वाले परमात्मा है वो अपने घर पधारें और वो अपन से सेवा लें। उक्त श्रुति द्वारा भी लीला की नित्यता का प्रतिपादन है, और यहाँ पे लीला नित्यतावान का प्रतिपादन आप श्री गोसाई जी कर रहे हैं। जिसका नाश न हो वो अनित्य, जिसका नाश हो वो अनित्य है, उसी सामने जो नाश रहित हो वो नित्य हो जाता है। बराबर, यहाँ क्या कह रहे हैं, लीला का नाश होता ही नहीं, इसलिए लीला नित्य है। जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है, भगवान की लीला उत्पन्न नहीं होती, लीला नित्य होती है। इसीलिए तो महाप्रभु जी ने अपने जीवन में घटती भी सभी घटनाओं के लिए अपने को क्या आज्ञा की, तथैव तस्य लीलयति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत। सब जो अपने साथ हो रहा है उसको भी प्रभु की लीला मान के तुरंत चिंता से बाहर आ जाओ। अपन तुरंत चिंता में आ जाते हैं, तुरंत चिंता से बाहर आना है। बराबर, यहाँ पे देखो इसका क्रम से आविर्भाव होता है लीला का। जिस प्रकार लौकिक ज्ञान से भगवान का ज्ञान पृथक नित्य है, उसी प्रकार लौकिक क्रिया से भगवान की क्रिया लीला पृथक है। इसी प्रकार अब ये ऋषि रूपाओं का निरूपण कर रहे हैं कि लीला में ऋषि रूपा गोपी जन कैसे आई। तो यहाँ वापस वो दंडकारण्य का, रामायण का दृष्टांत अन्य पुराणों में से दे रहे हैं कि पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिम तत्र भोक्तुमिच्छत्सु विग्रहम् ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः समुद्भूतास्तु गोकुले हरिम संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवा क्रोधे नैव तथा दैत्यः समेत्य मधुसूदनम् अगच्छन् निधनं तेन हता मुक्तिमुवाप्नुयुः कामः क्रोधो नृणां लोके निरयस्यैव कारणं हरिं समेत्य तावैव मुक्त्यै गोपिरसुद्विषां कामाद् भयाद्वा देशाद्वा ये भजन्ति जनार्दनं ते प्राप्नुवन्ति वैकुंठे किं पुनर्भुक्ति योगतः। यही प्रसंग पद्म पुराण तथा आदि वाराह पुराण में कृष्णस्य रमणार्थम ही सहस्त्राणि च षोडश गोप्यो रूपाणि चक्रुश्च तत्रा क्रीडंत केशवम, और कूर्म पुराण में, मतलब महाकौर्म पुराण जिसको कहते हैं, वैसे कूर्म पुराण में भी अग्निपुत्रा महात्मान तपसा स्त्रीत्वमापिरे भरतारम च जगद्योनिम वासुदेव मजम विभुम, अर्थात दंडकारण्यवासी 16,000 अग्निकुमार ऋषि जिनको वेद वेदांग मंत्रादि का पूर्ण ज्ञान था, किंतु भगवत इच्छा से श्री राम के स्वरूप में श्री हरि का दर्शन कर, मतलब प्रभु का, कृष्ण का दर्शन कर, राम के रूप में प्रभु का, श्री कृष्ण का दर्शन कर विमोहित हो गए, और श्री राम के द्वारा वरदान द्वारा ब्रज में नंदराई जी के भवन में कुमारिकाएं होकर गौड़ देश से आए, बंगाल से ये लोग सब आए। मूल में ये पुरुष थे, किंतु भावना थी स्त्री होने की। श्री कृष्णावतार में इनका आदिदैविक रूप पुरुष से प्रकट हुआ और आध्यात्मिक एवं आदिभौतिक कन्या रूप गौड़ देश में प्रकट हुआ था। श्री नंदराई जी इनको अपने घर ले आए थे, इनमें स्त्री भाव था, इसलिए भगवान
को अपना पति बनाने की अभिलाषा थी। उक्त इच्छा पूर्ति किसी प्रतिबंध को जानकर इनके द्वारा दूर करने के लिए ही हेमंत के प्रथम महीना में कात्यायनी और द्वितीय में भद्रकाली का पूजन व्रत इन्होंने किया था। हर ऋतु में आपको मालूम है ना कि 2 मास होते हैं, तो हेमंत में भी जो 2 मास हैं उनमें प्रथमे मासी कात्यायनी और दूसरे भद्रकालिम समभ्यर्च, ये दोनों शब्दों का प्रयोग आता है। और आप देखो, विचार करो कि ये गोपीजनों ने क्या देवी पूजन करके अन्याश्रय किया? नहीं, देवी पूजन करके इन्होंने अन्याश्रय नहीं किया। ये एक अलग बात है कि हम उसका तीसरे रूप में श्री यमुना जी के रूप में ही कात्यायनी के स्वरूप को घटाएंगे, वो बात को भी 1 मिनट छोड़ भी दो, तो भी हम ये कहना चाहेंगे कि इन्होंने ठाकुर जी की इच्छा पूरी की। ठाकुर जी क्या इच्छा चाहिए भाई? जिस समय कृष्णावतार प्रभु को करना था, प्रभु ने योग माया को बुला के कहा कि योग माया मेरे कुछ काम है, वो करिए आओ गोकुल जाके। उसने कहा ठीक है, जो आज्ञा प्रभु मैं करी आऊंगी। तब प्रभु ने पहले भी उसको कहा अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्ताम, मैं तुम्हारी अर्चना मनुष्यों से कराऊंगा। और बाद में भी भगवान ने की, जब योग माया ने सब कार्य कर लिए, तब भी प्रभु ने उनको कहा कि तुम इतने इतने नामों से जानी जाओगी और मैं तुम्हारी पूजा ब्रज में कराऊंगा। तो भाई ब्रज आपका घर है, आप उसमें उनकी पूजा क्यों कराओगे? इसलिए कराएंगे क्योंकि योग माया का कार्य है प्रभु से जोड़ना। वो योग माया, प्रभु की माया ऐसी है जो अपन को प्रभु से जोड़ती है। तो इन गोपीजनों को भी प्रभु से जोड़ना था, तो इन्होंने योग माया के 2 स्वरूप बनाए, एक कात्यायनी और एक भद्रकाली। और दोनों का ही स्वरूप निर्माण इन्होंने यमुना जी के तट पे, यमुना जी के घाट पे, यमुना जी की वालुका से इन्होंने किया। और जब यमुना जी की वालुका से स्वरूप बना लिया, तब इन्होंने उन्हीं की पूजा करती गई और उनसे कहती गई कात्यायनी महामाया। अब देखो, महामाया योग माया, कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमा। ये ऋषि कुमारिकाएं, ये अग्नि कुमारिकाएं हैं, ये ऋषि हुए। वो आपको ध्यान हो तो लॉकडाउन सीरीज में अपन इसको बहुत सविस्तार डिस्कस कर चुके हैं पूर्व में, कि कैसे इन सब लोगों को, अभी हम इधर भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अभी अपने समय को देखते हुए अपन वो बात करेंगे। और ये इन सब गोपी जनों को, ऋषि कन्याओं को, ऋषि कुमारिका, अग्नि कुमारिका, बहुत से इनके नाम है, इनको रामचंद्र जी ने वरदान दिया। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, रास का वरदान देंगे? विचार करो। अरे रामचंद्र जी कोई और होंगे तो वरदान देंगे ना, रामचंद्र जी भी तो पुष्टि पुरुषोत्तम का ही हास्यावतार है। और वो पुष्टि पुरुषोत्तम का हास्यावतार है। और हास्य क्या है? हसी तेज मायाम, प्रभु की हंसी में माया है। ये भी विराट पुरुष में वर्णन 2-3 जगहों पे भागवत जी में आता है कि हसी तेज मायाम तनुरुहेश्वश धिजातयश्च। तो ये भगवान के तन में कौन सी चीज किस रूप में विराज रही है, वो चीज समझनी चाहिए। प्रभु की स्मित, प्रभु की मुस्कान ही माया है। और उसमें भी जो प्रभु का हास्य है वो रामचंद्र जी का अवतार है। तो रामचंद्र जी का भगवान के विराट में जो स्थिति है वो हास्य के रूप में प्रभु की स्थिति है। और वो रामचंद्र जी हंसते हुए माया सहित इन ऋषियों को कह रहे हैं कि भाई तुमको मैं अंगीकार करूंगा, तुम्हारे साथ रमण करूंगा, तुम्हारे साथ रास करूंगा। कब करूंगा? कि जब तुम ब्रजे गोप्यो भविष्यता, तुम ब्रज में पैदा होगी और मैं तुमको वहां श्रीमद गोकुल में मिलूंगा। अब गोकुल में ये बचपन से प्रभु को भी जन्मते ही बड़ा होती देख रही हैं, ये प्रभु से वय में काफी बड़ी हैं और प्रभु को देख रही हैं। अपन एक मजेदार बात क्या, काफी बड़ी है मतलब कुछ दिन बड़ी हैं। क्यों? इसमें पूरी आख्यायिका में आएगा कि जिस समय पर प्रभु इनको इनका पुंभाव लौटाने पधारते हैं, ये स्त्री भाव में, इनको जब पुंभाव लौटाने प्रभु पधारेंगे, तो वो पुंभाव लौटाने के समय चीरहरण लीला में सुखदेव जी खुद ये शब्द बोलेंगे, वयश्चैरावृतस्तत्र। अपनी वय के बच्चों से आवृत मतलब घिरे हुए होकर प्रभु वहां चीरहरण लीला करने पधारे। हम तो कभी नहीं देखते चीरहरण की किसी पिछवाई में कृष्ण से इतर एक भी छोरा वहां पे हो। अरे कृष्ण से इतर तो कोई लड़का नाम का चीज नहीं है वहां पे, तो कहां से आई है वय से ही रावृतस्तत्र? अपनी वय के सब बच्चों के साथ ये प्रभु के हृदय में विराज रहे हैं। ये वही है जिनके लिए प्रभु ने मृत्तिका भक्षण किया। इनका पूतना के देह का संबंध जो था, वो पूतना के देह का तामस आसुरी संबंध निवारण करने के लिए इनको ब्रजरज खिलाई, चरणामृत खिलाया इनको। और वो ब्रज की माटी खा के प्रभु ने और यशोदा जी को साफ मना कर दिया, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मेरा मुंह खोल के देख लो, मैंने मट्टी खाई हो तो मैंने बिल्कुल माटी नहीं खाई। तो किसने खाई? उन बच्चों ने खाई जिनके पूतना के वक्ष से मैंने प्राण हरे।
उनके प्राण कौन ने हरे? पूतना ने हरे। पूतना को इंस्ट्रक्शन क्या थी? दांत के और बिना दांत के सब बच्चाओं को मार दो, जिनको दांत आ गए हों और जिनको दांत ना आए हों। दंतांश दंताच, कि जो जितने लोग मिले उतने उतने बच्चा खा जा तू, इनमें कहीं ना कहीं तो कृष्ण होगा, कृष्ण भी मारा जाएगा। सब बच्चों को खा गई। कितने बच्चे खा गई? 16,000 बच्चे खा गई। क्या रूप में आई भगवान जाने। पूतान नयति सपूतना, पवित्र बच्चों को खा गई। वो पवित्रों को खाने वाली बेस्ट क्वालिटी राक्षसी थी, तो उसका इतना अच्छा प्रभाव था कि वो अच्छे अच्छे बच्चों को खा जाती थी। वो खा गई। ये सब बच्चे कौन थे? कृष्ण के आसपास जन्मे हुए, कृष्ण जन्म के समय में जन्मे हुए थे। ये सब पूतना के हृदय में विराज रहे थे, इनके आदिदैविक प्राण। उनको वहां से हरण किया। मुंच मुंचेती प्रतिभाचिनी हो गए, छोड़ो छोड़ो कहने लगी। भगवान ने कहा अभी कहां से छोड़ो, पहले सारे बच्चे तो लौटाओ। तुम इतने सारे बच्चे खा के बैठी हो, ये बच्चे तो हमको दो, इनको वापस जोड़ना पड़ेगा ले जाके चीरहरण के समय में। इनके स्त्री भाव में इनका गूढ़ पुंभ भाव जाके स्थापित करना पड़ेगा। ये गूढ़ पुंभ भाव और गूढ़ स्त्री भाव इनमें दोनों नहीं होगा तो ये रास में कैसे आएंगी मेरे पास? ये सब ऋषि कुमारिकाएं हैं। ये ऋषि कुमारिकाएं कौन है भाई? ये वही है दंडकारण्यवासी सब ऋषि हैं। अपन ने वार्ता ये की थी, अपन ने चर्चा ये की थी उस समय। एक समय ब्रह्मा जी ने एक महान यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि में से ये 16,000 अग्नि कुमारिकाएं प्रकट हुई। ये अग्नि में से उत्पन्न हुई, इसलिए इनका नाम अग्नि कुमारिका हो गया। ये इनके ये सर्वांग 16 वर्षीय सौंदर्य को देख के ब्रह्मा जी इन पे लालायित हुए, मोहित हुए। तो उन्होंने कहा ना, हम तुम्हारे लिए प्रकट ही नहीं हुई है, तुम्हारे यज्ञ में से भले प्रकट हुई है, अब तो सभी कुछ तुम्हारे यज्ञ में से प्रकट हुआ है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति के यज्ञ में से ही सब प्रकट हुआ है, तो हम भी प्रकट हुई हैं। और हम भगवान के लिए प्रकट हुई, हम भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा बेटा, तो अपने आप को प्रकट होते ही कह रहे हो हम भगवान की हैं, तो भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। मैं भी भगवान की कमल योनि के रूप में पद्मनाभ भगवान में से मैं प्रकट हुआ था, तो भी भगवान ने कह दिया था तप तप, मैंने तप किया तब जाके मुझे भगवत दर्शन हुआ। और तुम कह रहे हो हम भगवान के लिए प्रकट हुए, तो मेरे को क्या भूत ने बनाया था? मेरे को भी भगवान ने प्रकट किया, तो भी मैं भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाया, न देख पाया। उसी कमल नाल में मैं जाता रहा, ना मुझे उसका आदि मिला, ना मुझे उसके अंत पे कुछ दर्शन हुए। फिर बाद में आकाशवाणी हुई तप तप, फिर मैं तप किया, तब प्रभु का दर्शन हुआ, तब प्रभु के धाम का दर्शन हुआ। सब ब्रह्मा ने अपनी पूरी कहानी बताई। तो इन अग्नि कुमारिकाओं ने कहा तो बोलो हम क्या करें? बोले जाओ तप करो, भगवान की प्राप्ति करनी है तप करो, मेरे यज्ञ से उत्पन्न हो जाने से थोड़ी भगवान मिल जाएगा। तो ठीक है, हम जाएंगे दंडकारण्य में, कहीं ना कहीं अरण्य में बैठ के जंगल में तपस्या करेंगी। ब्रह्मा जी को दया आई, इन सब लोगों का, बिचारियों का बलात्कार ना हो जाए, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, ये जंगल में बैठी रहेंगी, इनका क्या होगा? इन सबको ऋषि बना दिया। जाओ, तुमको शांति से तप करना है, तुमको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए तुमको हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पुरुष रूप दे देते हैं। अब बिचारी प्रकट हुई थी कौन? कुमारिकाएं, अग्नि कुमारिका, उनको बना दिया, क्या बना दिया? पुरुष बना दिया। पुरुष के रूप में बैठे बैठे वहां कर रहे थे। अरे इस पुराण के वाक्य को सुनो तो सही, ये पुराण का वाक्य क्या कहता है? पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्य वासना दृष्ट्वा रामम हरिम तत्र भोक्तुम इच्छन् स विग्रहम। और वो क्यों? ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूतास्तु गोकुले। अरे वो मूल में तो स्त्रियां ही थी, वो प्रभु को देखते ही उनका वो सब ऋषि विषि पना भूल गई, और उनको याद आ गया अगर तो हमारे पति चले आए, इनके दर्शन हो गए हमको, इनके लिए तो हम इतना तप कर रही थी। उस समय समस्या किसमें थी? इनमें नहीं थी कि ये पुरुष हैं, उनमें थी कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस समय रास नहीं कर सकते हैं, वो कोई छुटकारा ही नहीं है वरदान देने के अलावा। राम क्या कहते? अरे राम को तो शूर्पणखा पैर पकड़ के पीछे बैठ जाती ना कि नहीं मेरा अंगीकार करो और मेरे को पत्नी रूप में वर्ण करो, तो ब्रह्म होने के नाते तो भगवान उसको भी नहीं त्याग सकते थे। वो तो अन्याश्रय दोष कर गई, उसको कहा अच्छा तुम्हारी पत्नी साथ है तो लक्ष्मण जी भी चलेंगे, वो लक्ष्मण जी भी चलेंगे करके चली गई, करके भगवान छूट गए कि हाँ मेरी मर्यादा बच गई, नहीं तो आज तो मेरे लेने के देने पड़ जाते हैं। हाथ में जल लेके समित पानी होके और आके आदमी कह रहा है मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मेरे को वर्ण करो। और भगवान के नहीं मैं वर्ण नहीं कर सकता, मेरी स्त्री साथ है, मर्यादा पुरुषोत्तम को लेने के देने पड़ जाते। वो तो उस राक्षसी में अनन्यता नहीं थी, वो राक्षसी अनन्य भाव वाली होती ना, और कह देती ना शूर्पणखा लो मेरी हड़ताल शुरू, आज से भूख हड़ताल, जब तक आप मेरा वर्ण नहीं करोगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो रामायण का इतिहास आज अलग होता। आज रामायण क्यों सीधी सीधी जा रही है? क्योंकि वो भग गई लक्ष्मण जी के पास कि ठीक है कोई भी तुम्हारे जैसा दूसरा भी चलेगा।
और एकमेवा द्वितीय ब्रह्म, दूसरा है ही नहीं ब्रह्म जैसा कोई। ब्रह्म के पीछे पड़ो तो ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए। ये बैठ गए ऋषि, नहीं हमारा वर्ण करो। भगवान के वर्ण करूं कैसे भाई? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम और तुम पुरुष रूप में, मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता। तो क्या करना है भाई कि जाओ तुम स्त्री स्त्री स्वभाव को प्राप्त हो जाओ, और गोकुल में जब मिलोगी तब तुम्हारे साथ रास मंडल में ये सब होगा। तब तक के लिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूं वरदान देने के अलावा। तो उन्होंने वरदान दे दिया। वरदान क्या दे दिया? ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः समुद्भूतास्तु गोकुले हरिम संप्राप्य कामेन, हरिम संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात, और उससे वो भव सागर से पार हो पाई। और फिर उसका दृष्टांत दे रहे हैं कि क्रोधे नैव तथा दैत्या समेत्य मधुसूदनम अगच्छन् निधनम तेन हता मुक्तिमवाप्नुयुः काम क्रोधो नृणाम लोके निरयस्यैव कारणम हरिम समेत्य तावैव मुक्ते गोपीर्सुद्विषाम। यहाँ पे समझा रहे हैं ये कि जैसे क्रोध दैत्यों के उद्धार में कारण बना है, वैसे ही काम इन स्त्रियों के उद्धार में कारण बना, क्योंकि वहां प्रभु ने क्रोध के कारण उनका वध करके ही उनका उद्धार किया। उद्धृति है उसमें भी, द्रोणाचार्य का वचन है महाभारत में, ये हताश्चक्र धरेण राजन त्रैलोक्य नाथेन जनार्दनेन तेते गता विष्णुपुरीम नरेंद्र क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, ये जितने लोगों को भगवान अपने चक्र से मारते हैं ना, ये हताश चक्र धरेण राजन त्रैलोक्य नाथ है न जनार्दन, त्रिलोकी के नाथ हैं ये जनार्दन है, ये जन की पीड़ा को हरने वाले प्रभु हैं। तेते गता विष्णुपुरीम नरेंद्र, वो सीधे कहा गए? वो विष्णु के धाम को ही गए, क्योंकि इस देवता का क्रोध भी वरदान के जैसा है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। तो जो प्रभु का क्रोध भी वरदान जैसा हो, वो वरदान देने ही जब उद्धृत हो जाए, उद्यत हो जाए, तो आप सोचो क्या नहीं दे दे अपने को। तो भाई भगवान के तो यहाँ तो ये वही पूछ रहे हैं कि इसमें गोप्यो रूपाणी नहीं, क्या देखो यहाँ आया, कामाद भयाद्वा देशाद्वा ये भजंती जनार्दनम ते प्राप्नुवन्ति वैकुंठे पुनर्भक्ति योगतः। अरे भाई, काम और क्रोध से भजने वालों को जब प्रभु अपना प्रसन्न होकर वैकुंठ दे देते हैं, तो भक्ति योग से प्रभु का भजन करने वाले को प्रभु क्या कुछ नहीं देंगे? तो प्रभु अपने को सब कुछ देंगे, पर अपने को ये काम क्रोध लोभ से हटके प्रभु के पास जाना पड़ेगा। अपन गोपीजनों की तरह काम भाव रख के नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते गोपीजनों की तरह काम भाव रख के? क्योंकि अपन को काम के आधार पर वरदान नहीं मिला है। और इसी को मैं विस्तार से आपको कल समझाना चाहूंगा। इसमें जय विजय के श्राप की कथा भी लूंगा, इसमें आपको साथ में ये सब अहिल्या का उद्धार राम ने कैसे किया, गोपीजनों का उद्धार राम ने कैसे किया, शूर्पणखा का भगवान उद्धार क्यों नहीं कर पाए, ये सब चीजों को भी हम डिस्कस करके रास के महत्व को समझेंगे कि ये श्रुति रूपा, ये ऋषि रूपा और इन सबों के साथ गुणातीत परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने, परात्पर पर ब्रह्म ने पुष्टि पुरुषोत्तमत्व ने कैसे रासादि लीला का सुख इन ब्रज भक्तों को और इन गोपीजनों को दिया, जो अभी तक अपन लेने में महाप्रभु जी गुसाई जी की आड़ी से सक्षम है, क्योंकि वो अदय दान दक्षम है। तो वो दक्ष आदमी जब दे रहा है तो अपन को ले लेना चाहिए। वो महोदार यदि हैं तो उनकी उदारता का लाभ लेना चाहिए। वो चरित्रवान यदि हैं, उदार चरित्रवान, तो अपने को भी उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस पूरी वसुधा पे जो अपन पुष्टि मार्गीय लोगों का जो एक कुटुंब है, इसको भी फिर वैसा ही अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसा नाम छोड़ देना चाहिए। अपन को भी मैं या घर को, मैं वाह घर को, न मैं याको सेवक, न मैं वाको सेवक, अरे छोड़ो ये सब। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, तुम सब परंतप हो। तुम ये सबसे ऊपर आके सिर्फ एक चीज को समझो कि श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी तुम्हारा उद्धार करने में सक्षम है और कोई नहीं है। बाकी तुम्हारे द्वारा किया हुआ भजन और सेवा तुम्हारे साथ जाएगी। वो भजन और सेवा से इतर कोई पदार्थ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, और सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाओगे। तब इस समय याद करोगे कि नहीं, सेवा करी होती, प्रभु का को पाग धराई होती, कुले धराए होते, मुकुट धराए होते, टिपारा धराए होते, दुमाला धराए होते, तो आनंद आता अलग प्रकार का। तो ये सब चीजों के लिए तत्परता लाओ। तत्परता बहुत जरूरी है सेवा में। जो आदमी में तत्परता नहीं है सेवा की, वो फिर वो कार्यरत नहीं हो पाएगा सेवा के। तत्परता लाना बहुत जरूरी है। आओ अपन आश्रय का पद करें, फिर नहीं तो मैं फिर और बोलूंगा तो फिर बोलता ही चला जाऊंगा, ऐसा है।
गोवर्धन की रैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नैये। रसिका प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद